हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो एक्सपर्ट 6 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो रीडिंग करेंगे गाइस वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे है। ठीक है, आपके पार्टनर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट इरादा क्या है, ठीक है, क्या करने वाले हैं, ये सब हम बात करेंगे। ठीक है, वो कॉन्टैक्ट कब तक करेंगे ये भी हम लास्ट में देखने की कोशिश करेंगे। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर पसंद आती है तो लाइक के साथ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और गाइस बिल्कुल आपको आज लाइक करके जाना है और सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग में जाने से पहले छोटी सी जानकारी, पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिए या फिर स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहा होगा एक, उस पर मुझे मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है। ठीक है, सारी जानकारी मिल जाएगी, बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस है। ठीक है, इसके अलावा मैं रोज़ ही बोलती हूँ तो बोलने की ज़रूरत नहीं है गाइज ओके, बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस हैं, चेक ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं कि आपकी रीडिंग में आज क्या आता है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को लेकर आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है, पूरी तरह इंट्यूटिव होगी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की रीडिंग। इंस्टाग्राम चलाते हैं तो वहाँ पे टैरो एक्सपर्ट 6 के नाम से मेरी आईडी है, जाके चेक कीजिए। और फेसबुक पेज भी है मेरा टैरो एक्सपर्ट 6 के नाम से। ठीक है, तो अगर आप वहाँ पे फॉलो करना चाहते हैं तो बिल्कुल कीजिएगा, चेक कीजिए फिर फॉलो कीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना मन शांत कर लीजिए, अपने गुरुदेव इष्टदेव को याद रखिए और अपने पार्टनर का 3 टाइम्स नाम दोहराइए। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं हम। ओके गाइस, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज बताएं, यूनिवर्स बताएं, एंजल्स डिवाइन गाइड कीजिएगा हमें। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी। कॉल करना चाहते हैं या नहीं, बात करना चाहते हैं या नहीं। देखिए, आप किसी भी तरह नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में लेस कॉन्टैक्ट है या फिर ऐसे ही 2-3 दिन बात नहीं हो रही है तो आप देख सकते हैं रीडिंग। ठीक है, आपसे भी मैच होगी। स्टार साइन बताऊं तो सजिटेरियस कोई है, इसके अलावा स्टार साइन सभी आ जाते हैं लेकिन आप कहते हो इसलिए बताती हूँ। ठीक है, मुझे स्ट्रांगली तो सजिटेरियस कोई दिखाई दे रहा है, इसके अलावा एक्वेरियस, टॉरस, लिब्रा, ठीक है, पाइसिस, ये कैप्रिकॉन भी कोई है और स्कॉर्पियो भी कोई है। ठीक है, ये स्टार साइन दिखाई दे रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे स्टार साइन भी दिखाई दे रहे हैं, यानी कि सारे ही मान लीजिए आप। ठीक है, देखिए ये इंसान जिनके बारे में आप पूछना चाहते हो, इनसे आपका नो कांटेक्ट है। ये आप क्या सोच रहे हैं, आप इनकी करंट एनर्जीज़ ये दिखाई दे रही है मुझे कि अब ये डेफिनेटली, जैसे कहते हैं ना, किसी बात को सही रास्ते पर चलना चाहते हैं। ठीक है, आपके साथ चाहे गलती किसी की भी हो, ये अब सही रास्ता चुनना चाहते हैं। ठीक है, इनको लगता है कि कर्मास कहीं ना कहीं आपको मिलाने वाले हैं, कहीं कर्मास कहीं ना कहीं ऐसी ही राह पर ले जाना चाहते हैं इनको जो इनके लिए सही होगा। ठीक है, ये हो सकता है कि अभी तक इनको फीलिंग आ रही है कि ये गलत रास्ते चल रहे हैं। ठीक है, कुछ भी ऐसा इनको फील हो रहा है जिससे इनको लगता है कि मुझे रास्ता सही पकड़ना है, गलत रास्ता है। ठीक है, इस तरह से मुझे यहाँ पे एक रास्ता और चौराहा या फिर कह रहे हैं दो राह दिख रहा है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है क्रॉस रोड पे खड़े हैं आपके पार्टनर और ये सोच विचार कर रहे हैं कि कौन सा रास्ता मेरे लिए सही है। जिस रास्ते पर चल पड़े हैं उसके लिए इनको फील होता है कि ये गलत रास्ता है। ठीक है, अभी एक सही रास्ते को चुनने के लिए ऐसा लगता है कि मेरे कर्म है, कर्माज है जो कि मुझे कहाँ ले जाएंगे। ठीक है, इस तरह से सोच रहे हैं ये। इनको ये फील होना है कि कहीं ना कहीं आपकी जो है इनको ज़रूरत है। ठीक है, पहले शायद इनको बहुत ज़्यादा ईगो था, बहुत ज़्यादा पता नहीं क्या एनर्जी है, लेकिन ये थोड़ा सा सेल्फिश हो रहे थे। मुझे ऐसा लगता है कि अब इनको लगता है कि इनकी ग्रोथ के लिए, या फिर हो सकता है कि आपकी कुछ पार्टनरशिप हो। ऐसा लगता है बहुत से लोग यहाँ पे जैसे एक ही वर्क प्लेस पे हैं, आपकी मदद इनको ज़रूरी है, या फिर एक ही बिज़नेस है तो मुझे ऐसा लगता है कि बिज़नेस में आपकी कोई ना कोई, जैसे कहते हैं ना, पार्टनरशिप को बहुत मतलब जैसे ज़रूरत पड़ रही है किसी की आपको। ठीक है, इस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये एंजाइटी में है, आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को लेकर बहुत गहराई से सोच विचार कर रहे हैं। आने वाले तूफान का इनको अंदेशा है कि अब आप इनके पास नहीं आओगे, बात नहीं करोगे, इस बात का भी इनको थोड़ा सा असर पड़ रहा है और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डीप डाउन एंजाइटी पैदा कर रही है। ठीक है, ये अपने आप को हील तो कर रहे हैं मेंटली, इमोशनली और फिजिकली, मतलब अपने आप को कोई चीज़ से बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं। जो आप में मनमुटाव था, लड़ाई झगड़ा था, जिसके कारण नो कॉन्टैक्ट हुआ, उस सिचुएशन को हील करने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो सिचुएशन छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं।
इनको लगता है कि इनको आपकी ज़रूरत है, जैसे ही आपको इनकी ज़रूरत है तो इनको भी आपकी ज़रूरत है, ठीक है। इंटरडिपेंडेंट की एनर्जी आ रही है, मुझे ऐसा लगता है कि आपसे नया साइकिल शुरू करना चाहते हैं, ठीक है। बहुत से लोगों के लिए सोच विचार कर रहे हैं, इवन ये बोलेंगे नहीं आपसे, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसे इंसान की एनर्जीज आ रही हैं जो कि बहुत ज़िद्दी किस्म का इंसान है, ठीक है। बहुत मतलब अपनी बात को नहीं स्वीकारना, कोई गलती हो तो उसको मानना नहीं, ठीक है। थोड़ा सा रूड मुझे यहाँ पे लगता है, ज़िद्दी और रूड इंसान है जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, ठीक है। ये अपनी गलती को कभी नहीं मानते, और गलती तो शायद रियलाइज़ तो होता है इनको, लेकिन उसको एक्सेप्ट करने में बहुत ज़्यादा देर लगाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़े से दिमाग से काम लेते हैं, और बहुत ज़्यादा, थोड़े से क्या, बहुत ही दिमाग से काम लेते हैं। इनकी जो एनर्जीज़ है वो दिमागधारी इंसान की आ रही है, और कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इंसान जो है मतलब बेमतलब भी कई बार, जैसे कहते हैं ना कि बहुत सारी गलतियां कर चुका है, और बेमतलब भी कई बार, जैसे कहते हैं ना, कॉन्फ्लिक्ट वाली स्थिति को पैदा करते हैं, ठीक है। इस तरह से मुझे यहाँ पे लगता है, मतलब आ बैल मुझे मार वाली स्थिति है, ठीक है। ये कई बार ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं आप लोग जब खुद ब खुद लड़ाई हो जाती है, ठीक है, बिना बात के। इस तरह की एनर्जी, थोड़े से ज़िद्दी और थोड़े से अपने तरीके से चलने वाले इंसान हैं, और इनमें दिमाग इतना तेज है कि किसी भी बात को अपने फेवर में करना, यानी तर्क संगत बात करते हैं, जिससे कोई भी बात को ये अपने फेवर में करने के लिए, मतलब जैसे कहते हैं ना, कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी है, तो वो कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह से मुझे यहाँ पे लग रहा है थोड़े से तेज़ दिमाग के चतुर इंसान है आपके पार्टनर, जो इनके बारे में आप पूछ रहे हैं, ठीक है। अभी इनकी एनर्जी क्या है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को लेकर ये डे बाय डे ज़िंदगी तो जी रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि ज़िंदगी, जैसे कहते हैं ना, कि एक मशीन जैसी बन गई है, ठीक है। कहीं ना कहीं इनको ये फील होता जा रहा है कि ये मशीनरी है, जीवन एक मशीनरी है, मशीन के जैसे बटन दबाते ही सुबह उठो वही काम काज वगैरह वगैरह वगैरह, जिसमें कोई इमोशंस नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिकली सोच रहे हैं हम, इस तरह से इनको मतलब अपनी स्थिति परिस्थिति दिखाई देने लगी है। हो सकता है कि आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं आपसे मैरिड हैं, ठीक है, आपकी इनको जैसे आदत सी लग गई थी, या फिर आप जैसे कहते हैं ना इनके रूटीन में थे, तो इनको अब ऐसे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा खालीपन, इनको मशीनरी जैसे अपना जो डे बाय डे ज़िंदगी जी रहे हैं उसको जी तो रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा लगता है कि यार ये क्या है, उठे आए ये करो वो करो, वही ज़िंदगी रोज़ रूटीन जो चल रहा है वो मतलब बेमाना सा लग रहा है, बेमतलब का लग रहा है, ठीक है। ये क्या था पहले, मुझे ऐसा लगता है सुंदरता या फिर ऐसी चीज़ों के पीछे पड़े हुए थे जो कि रिलेटिव में कोई काम की नहीं थी, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि मतलब ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट नज़र आ रही थी, लेकिन अब जब इनको रियलिटी पता चल रही है, किसी के जाने के बाद उनकी दूरियां खल रही है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपके बारे में यही सोचते हैं कि आप इनके लिए वाकई में खरा सोना थे, ठीक है। इन्होंने जो चीज़ों को पाने की कोशिश की वो शायद बेमतलब की थी, या फिर बेमतलब की थी सारी चीज़ें, ये झगड़ा जो है बेमतलब का था, इस तरह से ये सोचने लगे। और इनको ये फील होता है कि अभी भी कुछ आपके और इनके बीच में अनटोल्ड है, ठीक है, यानी कि बात नहीं करते तो कहाँ कहाँ कोई बात हो, ठीक है। तो इनको ये लगता है कि अभी भी कुछ अनफिनिश्ड है, अभी भी कुछ बाकी है रिश्ते में। ऐसा लगता था आप लोगों की सब कुछ ख़त्म हो गया, तो वो ख़त्म नहीं हुआ। इनकी तरफ से मुझे ये लग रहा है कि अभी भी कुछ कहना सुनना बाकी है, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि अब कुछ कहना सुनना बाकी नहीं, सब कुछ एंड हो चुका है, लेकिन यहाँ पे इनकी तरफ से मैं देख पा रही हूँ कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ये अभी भी इनको लगता है कि कुछ कहना सुनना बाकी है, कुछ कंप्लीशन हो रहा है, ठीक है। ये आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी सोशल मीडिया को चेक कर रहे हैं, आप कहाँ हो, इनसे दूर रहकर या इनसे बात नहीं करके आपकी एनर्जीज़ क्या हैं, आप खुश हो या दुखी हो, ठीक है। आप भी इनकी तरह या अकेलापन फील कर रहे हो नहीं कर रहे हो, या आपसे कोई एक्शन देखना चाहते हैं। मतलब कहते हैं ना कि कोई ज़िद्दी और अकड़ू इंसान है जो कि अभी भी आपसे चाहता है, इवन आपकी कमी इनको महसूस हो रही है, लेकिन अभी भी आपसे चाहता है कि आप कोई एक्शन लें, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है नोट कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ये चाहते हैं कि अभी भी आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आपको इस रिलेशनशिप में इंटरेस्ट है कि नहीं। आपको ये सोशल मीडिया पे चेक कर रहे हैं कि आप इनके प्रति अभी भी उत्सुक हो कि नहीं। जिस तरह से ये चेक करें आप भी उसी एनर्जी में हो या नहीं, ठीक है। ये अभी भी चाहते हैं कि आप कोई एक्शन लें, आपको ये ऑब्जर्व कर रहे हैं, राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, यानी कि खुद होके कुछ नहीं करना चाहते। इनकी एनर्जी ये लग रही बड़े ही क्या बोलूँ, बड़े ही अकड़ू पकड़ू इंसान है। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मतलब इनको फ्लेक्सिबल होना ही पड़ेगा आपके रिलेशनशिप में आगे चल के, ऐसा लगता है, ठीक है। और क्या लग रहा है इनको कि ये जैसे कहते हैं ना एक राइट टाइम का तो वेट कर ही रहे हैं, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि ना तो पास्ट वापस ला सकते हैं ना भविष्य देखा है, लेकिन एट प्रेजेंट जो भी ये झेल रहे हैं उसको ये झेलते जा रहे हैं, ठीक है। इस तरह की एनर्जी है कि जो भी चल रहा है सही चल रहा है, ठीक है। मैं एक सही रास्ते पे हूँ, इनको इवन पता है कि ये गलत रास्ता है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग
स्टार्टिंग में आपको बताया, क्रॉस रोड पे खड़े होकर कोई सोच रहा है, एक राह पे चल रहा है लेकिन उसको पता चल रहा है कि ये गलत राह है, लेकिन उसी पे चलता जा रहा है क्योंकि ज़िद है किसी की, ठीक है, कि यही रास्ता मुझे सही लगता है या यही रास्ते पे जाना है, ठीक है। इस तरह से किसी का जिद्दीपन जो है उसके ऊपर हावी हो रहा है, ठीक है, ईगो हावी हो रहा है किसी के ऊपर, ऐसी एनर्जी है। ये डे बाय डे को ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनको एक जैसे कहते हैं ना अजीब सी फीलिंग आ रही है, एक जैसे कहते हैं ना मशीन चला दो, बटन दबा दो, उस तरह से फीलिंग आ रही है, ठीक है। ये एक्चुअल में आपके लिए क्या फील कर रहे हैं सचमुच में, ये क्या रियलाइज़ हो रहे हैं, क्या इनकी फीलिंग्स हैं इन दिनों, तो ये वाकई में बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, चाहे ये अकड़ू हो चाहे पकड़ू हो, चाहे ये ज़िद्दी हो चाहे कैसे भी हो, लेकिन ये चाहते डीप डाउन यही है कि आपसे चीज़ें बैलेंस हो, आपके साथ जस्टिस वापस मिले, आपके साथ न्याय की बात हो, आप जिस बात पे लड़े थे या फिर झगड़ा हुआ था, कॉन्फ्लिक्ट है, जो भी प्रॉब्लम है उसमें जानते हैं कि दोनों तरफ से ही गलतियाँ होती है, इंसान गलतियाँ करता है, लेकिन ये खुद की गलती नहीं आपकी गलती को अब तक बताते आ रहे हैं, लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि चीज़ें बैलेंस करनी ही पड़ेगी, यानी कि इनकी भी कुछ गलती थी, ये स्टिल अपने आप को गार्ड करके चल रहे हैं, अकड़ू पकड़ू पता नहीं क्या चीज़ है, बट हाँ इस इंसान में अपना ईगो हावी हो रहा है, ये मैं देख पा रही हूँ गाइस। ओके, तो ये आगे चल के मैं जब जैसे ग्रोथ तो देखते हैं, अपने हार्ट की हीलिंग करना चाहते हैं, इनके दिल में स्टिल आपके लिए प्यार है, ठीक है। अगर मैं सच्चे शब्दों में कहूँ तो आपके लिए फीलिंग्स हैं, आपके लिए प्यार है, पर उसको दर्शाना नहीं चाहते, क्योंकि दर्शाने के लिए फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना ज़रूरी है, आपको बताना ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में इस बात को लेकर कि आपके सामने क्या मुँह लेके जाएँ या फिर कैसे एक्सप्रेस करें। अब ये माहौल थोड़ा चेंज हो चुका है, रिलेशनशिप को काफ़ी टाइम हो चुका है, तो ऐसा लगता है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ने आपकी स्थितियाँ बदल दी, जो पहले बिल्कुल नॉर्मल बात थी इनके लिए बहुत कठिन हो चुकी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है, रातों को सो नहीं पाते, कई बार आपकी बातें याद आती है तो हंस देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर रो देते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि वो हंसी के पल तो चले गए, कहीं ना कहीं अब ये मशीन बन चुके हैं, बटन दबाओ चालू और बटन दबाओ तब बंद, ठीक है। इस तरह की पूरे दिन की दिनचर्या है इनकी, ठीक है। ये विक्टोरियस होना चाहते हैं, लेकिन ये इंसान जो है ज़िद्दी किस्म का है, ये आपके लिए प्यार फील कर रहा है लेकिन बताएगा नहीं, ठीक है। ओवरऑल मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, जिससे भी रीडिंग मिले मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आपके इनके नाम में आर आ सकता है, एस आ सकता है, वी और बी आ सकता है, ठीक है। और क्या आ सकता है यहाँ पे देखिए, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बी और जैसे कहते हैं ना भैंसे भालू किसी के नाम में आता होगा, ये भी है, ठीक है। और पी आ सकता है, ठीक है, जे और जी भी आ सकता है, ठीक है। ये मुझे यहाँ पे नाम अक्षर लग रहे हैं, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये जो इंसान है कहीं ना कहीं ये अकेलापन फील कर रहे हैं, बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, अपने आप की हीलिंग चाहते हैं, आपसे अप्रोच भी करना चाहते हैं, लेकिन अपने आप को कंट्रोल कर रहे थे। इनको लगता है कि मैं तो किसी के सामने झुकना ही नहीं चाहता, ठीक है, मैं कैसे झुक सकता हूँ, मेरे तो जैसे पंख लगे हैं, मैं तो हवा में हूँ, तो मैं झुक नहीं सकता, मैं तो खड़े ही रहूँगा, अकड़ू पकड़ू, ठीक है, उस तरह से गर्दन इनकी ऊँची और आसमान में देख रहे हैं, नीचे पता नहीं क्या हो रहा है, ये समझ में नहीं आता गाइज। इनकी ज़िंदगी जो है मतलब बेमतलब होती जा रही है, लेकिन ये अपनी ज़िद को नहीं छोड़ेंगे, इस तरह से मुझे यहाँ पे लग रहा है। ओवरऑल इनकी फैमिली या कोई और इंसान भी इनको समझा रहा है किसी बात को लेकर, लेकिन ये ना तो फैमिली की सुन रहे हैं, ना अपनी किसी दोस्त की सुन रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपके साथ बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं डीप डाउन, लेकिन दिखा रहे और दर्शा रहे कुछ है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस तरह की बातें अपनी फीलिंग्स को बताने के लिए तैयार नहीं है। स्टिल क्या है इनके दिमाग में यही चल रहा है, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि हालांकि ये फीलिंग्स बताने के बिल्कुल पक्ष में नहीं है, ये अपनी बातें बिल्कुल गोलमाल रखेंगे, आपको कुछ नहीं पता चलेगा। डीप डाउन आपके लिए प्यार भी है और डीप डाउन ये सॉर्ट आउट करना चाहते हैं आपके लिए, जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा देखिए मैं बताऊँ नेक्स्ट एक्शन ये क्या आपसे कॉल या मैसेज करेंगे, तो देखिए एक पैशन स्टार्ट होगा इनमें, ठीक है। जैसे कोई रातों में जागता है तो कहीं ना कहीं अपनी यादें आती है, पिछली यादें जो है आपके प्रति पैशनेट मतलब पैशन करने के लिए, या फिर जैसे कहते हैं ना इनकी डिज़ायर्स जागेगी आपके लिए, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि सेक्चुअली आपसे अट्रैक्टिव है, तो ये बहुत ज़्यादा उन बातों को सोचेंगे और कहीं ना कहीं अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि हम जब किसी के लिए प्यार फील करते हैं तो उसको कंट्रोल में नहीं रखा जा सकता, इस तरह की मुझे एनर्जी लग रही है। कन्फ्यूजन के बावजूद ये कहीं ना कहीं कोई छोटा सा मैसेज या कोई जेस्चर करने वाले हैं, ठीक है। ये इनको अनएक्सपेक्टेड लगेगा, यानी कि इनको अपने आप पर यकीन नहीं होगा, लेकिन ये कुछ ना कुछ ऐसी हरकत करेंगे जिससे कि आपको पता चल जाएगा इनके बारे में, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसा छोटा सा हिंट आपके पास आएगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपकी उन बातों को याद करें जो कि वाकई में आपके साथ बहुत ज़्यादा अकेले में की थी इन्होंने, ठीक है, आप समझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इनका कोई ना कोई बातचीत या कोई ना कोई जैसे कहते हैं ना कि रो देगा, या कोई जैसे कहते हैं ना कि कोई
टॉक्सिसिटी में भी कुछ ऐसा कर सकता है, मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो ऐसे में मतलब आपके लिए कोई ना कोई इनका एक्शन हो सकता है। ओवरऑल मैं देख पा रही हूँ कि आपकी जो प्यार वाली बातें जो इनको याद आएगी, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनरशिप के बारे में सोचेंगे, आपके प्यार के बारे में सोचेंगे। इनको फीलिंग आने लगेगी कि ये सब खत्म करके कहीं ना कहीं आपके साथ एक नई शुरुआत हो, ठीक है। तो बहुत से लोगों के लिए एक अचानक से कॉल या मैसेज आ सकता है, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ठीक है। मैं अचानक का कोई डेट नहीं होती, कोई टाइमिंग नहीं होता, ठीक है। ये राइट टाइम का वेट करें, मुझे ये लग रहा है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं मतलब जैसे कहते हैं ना, अचानक खुद ही नहीं चाहते हुए भी आपको कॉल या मैसेज करेंगे, ठीक है। तो थोड़े से दिन, यानी कि कुछ लोगों के लिए एक दिन, कुछ लोगों के लिए 1 वीक और कुछ लोगों के लिए 1 महीने हो सकता है कि ये कॉल या मैसेज अचानक कर दें, ठीक है। जब आपको मतलब इन पे विश्वास नहीं होगा, हो सकता है कि कोई जैसे नींदों में भी कर दे ऐसी एनर्जी होती नहीं है गाइज। कोई कॉल या मैसेज करेगा तो बटन तो दबाने होंगे, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है, लेकिन कुछ ना कुछ मतलब बेहोशी की हालत में भी कोई कर सकता है, ठीक है। तो ये इस तरह की एनर्जी है, आपके पास कोई क्लियरिटी आना चाहती है, कुछ क्लियर कट कम्युनिकेशन आने वाला है। रीबर्थ मुझे यहाँ पे बिल्कुल क्लियर सब लोगों का तो नहीं, लेकिन यहाँ पे 80-90% लोगों का रीबर्थ मुझे यहाँ पे रीस्टार्ट होते हुए नज़र आ रहा है। आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कहीं ना कहीं भगवान करे सबसे मिले रीडिंग, ठीक है। मैं आपसे ये लिए दुआ ज़रूर करूँगी। तो कमेंट में क्लेम ज़रूर लिखिएगा अगर आपका नो कॉन्टैक्ट है, आप चाहते हो कि आपके पार्टनर बात करें, तो यस यस मैम आई क्लेम इट, और इस तरह से मतलब कुछ भी लिखिएगा, आप अपने यहाँ कॉमेंट ज़रूर दीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग कितने रीडिंग को पूरी मतलब दिल से पढ़ते हैं या दिल से सुनते हैं, ठीक है। तो मैं देखना चाहती हूँ कि आप कितनी कमेंट करते हैं, कितनी लाइक्स देते हैं मुझे आज, ठीक है। तो गाइज़ मुझे यहाँ पे लगता है कि आज जो है, आज आपके पार्टनर जो है इस एनर्जीज़ को, अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो डेफिनेटली वो आपके लिए कहीं ना कहीं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ऐसी कोई गलती करने वाले हैं जो कि अचानक होगी, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड आपके लिए कॉल या मैसेज आएगा, और जिसमें हो सकता है कि इनकी भावनाएँ उसी तरह की रही, अकड़ू पकड़ू, लेकिन कहीं ना कहीं बता ज़रूर देंगे कि ये चाहते क्या है, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स का जैसे कार्ड होता है ना हमारी कार्ड रीडिंग में, उस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे बिल्कुल बनती हुई दिखाई दे रही है। एक राउंड फिगर दिखाई दे रहा है जो कि बहुत स्टेबल होगा, ठीक है। इसके बाद ये नो कॉन्टैक्ट आपसे नहीं करेंगे, जिनके भी बारे में बता रही हूँ। अगर आपका 1 महीने, 1 वीक या 1 दिन में कॉल या मैसेज आता है, तो मान के चलिए फिर ये दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे, ठीक है। ये कोई ना कोई बात को सॉर्टेड, यानी कि नो कॉन्टैक्ट तो नहीं करेंगे, लड़ाई झगड़ा तो कर सकते हैं पर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि इनको कुछ चीज़ें बहुत जैसे कहते हैं ना, मन से फील हो रही है आपके बारे में। ओके गाइस, तो आज की ये रीडिंग है, और मैं इसको बैठाने की कोशिश करती हूँ। नो 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 नो, कुछ नहीं हो सकता। ओके, तो गाइस पढ़ लेते हैं इनके कुछ मैसेजेस, ओके। और आज मैं लव मैसेजेस पढ़ूँगी लिटिल हार्ट से, ठीक है, जो कि आपके फेवरेट हैं। ओके ऑलराइट गाइस, वेयर इज़, ओके वेट अ सेकेंड गाइस, मेरा जो कैमरा है हिल चुका है। एनीवेज, आपके लिए लव मैसेज निकालते हैं गाइस। ये तो बैठने वाली, ओके। चलिए देखिए आपके लिए लव मैसेजेस क्या है। लिटिल हार्ट्स हैं मेरे, और चलिए देखते हैं आपको वो क्या कहना चाहते हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या कहना चाहते हैं। ओके, जो भी बाहर गिरेगा हम वो लेंगे, ठीक है। जो भी मैसेज बाहर गिरेगा हम वो लेंगे। ओके, बहुत है, ठीक है, बहुत सारे एक्चुअली, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले घंटों बातें करेंगे। देखिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में तंग आ चुके हैं, अब आपसे घंटों बातें करने की सोच रहे हैं, ठीक है। कहो तो तारे तोड़ लाऊं, अब इनकी सिर में डंडा पड़ा है, तारे तोड़ने के लिए तैयार तैयार है गाइस। चॉइसेस इनके पास, चॉइसेस हैं, ठीक है। रोमांटिक ट्रिप, ये आपको रोमांटिक ट्रिप पे ले जाना चाहते हैं, तो डिमांड करना मत भूलिए, ठीक है। अब आने वाले हैं तो कहीं जाएंगे नहीं। लिब्रा प्लस सेजिटेरियस आपकी जोड़ी हो सकती है। सेक्सी स्माइल, कहीं ना कहीं आपकी यादें इनको आ रही है, ठीक है। हार्डवर्क, ये बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना चाहते हैं आपके रिलेशनशिप में। दाढ़ी वाला मुंडा कोई हो सकता है आपका, ठीक है। नहीं तो उससे जुदा नहीं हो सकता। नो कॉन्टैक्ट में तो जुदा क्या, आप तो बात ही नहीं कर रहे हो। इंटीमेसी, यस, मैंने कहा ना जैसे कि आपकी यादें इनको आ रही, तड़प रहा हूँ आई लव यू वे, आई लव द वे यू स्माइल, यानी कि आप जिस तरह से स्माइल करते हैं बहुत अच्छा लगता है। जहाँ देखूँ तुम ही तुम हो, देखिए बात नहीं कर रहे तो इनका जैसे कहते हैं ना, आंखों के सामने आप आ रहे हो, ठीक है। जहाँ देखो तुम ही तुम हो, ओके। तेरा होने लगा हूँ, यस, आपसे बात करने के लिए आपका होने लगा हूँ, ठीक है। मेरी सांसों में हो तुम, क्या रोमांटिक बात है, ओके।
तेरी आंखों में बातें करना, यानी कि आंखों आंखों में बहुत सारी आपसे बात कर लेते हैं या फिर आप बातें करते हो तो इनको बहुत अच्छा लगता है। तो ये पुरानी कोई यादें हैं जो आपको याद कर रही हैं और बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, तो यस, इनका अनएक्सपेक्टेड कॉल या मैसेज आ सकता है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए मैंने बताया है डेट वगैरह, आप मुझे वापस इसी रीडिंग पे बता सकते हैं कि आपके पास कॉल या मैसेज आया कि नहीं आया, ठीक है। और जो लोग लेस कॉन्टैक्ट में है, कोई बात नहीं है, बिना बात आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो उसमें भी आप बताइएगा कि क्या कॉन्टैक्ट आता है या नहीं आता, ठीक है, कम्युनिकेशन आता है या नहीं आता, ठीक है। तो आज तक के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ गाइस, मेरा वेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।